अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बड़े मज़ेदार सा आलू शोरबा बनाते हैं। ये मेरी उन दिनों की याद है जब मैं बहुत बिज़ी हुआ करती थी और फिर ये फास्टेस्ट बनने वाली आइटम होती थी। जब थक कर आते थे और खाते थे तो सारी फैमिली खुश हो जाती थी। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले, हमारा चूल्हा प्री हीटेड है। सबसे पहले तो हम 1/4 कप तेल डालते हैं। चले, अब हम कुछ मसाले डाल लेते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब चला गया। अब फ़ौरन ही हम इसमें अपना 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं ताकि हमारा मसाला जले ना। देखिए, इस तरह हम अपने मसाले को जलने नहीं देंगे। 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के और भूनते रहेंगे। मसाला हमें भूनना है तकरीबन 3-4 मिनट, अच्छे से भून लेना है। चले, हम मसाला भूनते भूनते आपको ये बता दें कि देखिए आलू हमने इस तरह के लाल छोटे छोटे लिए थे, गोल गोल। आप कभी भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, बॉईल करके फ्रिज में रखे हुए हैं। कभी भी किसी भी चीज़ में इमरजेंसी हो, झटपट यूज़ में आ गए। लेकिन मुझे बताना ये है कि ये आलू जो मैंने उबाले हैं ये 70% उबाले हैं। 70 to 80 से ज़्यादा आप नहीं उबालिएगा, क्योंकि हमें मसाले में बहुत अच्छे से भूनेंगे, फिर शोरबे में पकाएंगे। तो ये हमारे वही आलू है, देखिए गोल गोल। और जो कुछ बड़े थे, जैसे ऐसे लंबे थे इस तरह से, तो हमने उसको 2 हिस्सों में काट दिए ताकि सेम साइज़ हो जाए। देखिए, हमारे मसाले को भूनते हुए ऑलमोस्ट 4 मिनट हो गए। ये हमने लास्ट मरतबा पानी डाला है तो हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। अच्छा, देखिए तेल जो है वो थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो अब हम अपने आलू डाल देते हैं। अब हम आलू के साथ मसाले को बेहतरीन तरीके से भून लेंगे। देखिए, चूल्हा आलू डालने के बाद हम अपना मीडियम हाई कर देते हैं और भूनते हैं। अच्छा, देखिए मुझे ये बताना है कि मैं जिंजर, गार्लिक, टमाटो, दही कुछ भी नहीं भूली हूँ। ये इन सब को नहीं डालने का है इसमें। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप ऐसी कोई चीज़ बताएं जिसमें लेस इंग्रेडिएंट हो, तो ये उनके लिए भी है कि लेस इंग्रेडिएंट है। कुछ लोगों ने कहा बहुत फास्टेस्ट बने, तो ये उन लोगों के लिए भी है। तो बेसिकली जिंजर, गार्लिक, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, दही नहीं पड़ेगा और बहुत मज़ेदार लगेगा। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और भून लेंगे। देखिए, हमारे मसाले को और आलू को भूनते हुए 4 मिनट हो गई है। हम 1-8 मिनट और भूनेंगे, यानी 1 टेबलस्पून हम और पानी डाल देंगे। ये हमारा लास्ट है। अब इसके साथ भून लेते हैं, उसके बाद हम शोरबा बनाएंगे। देखिए, हमारा मसाला कितना अच्छे से भुन गया है। और आप अगर देखें तो हमारे जो आलू है उस पर कैसा ख़तरनाक मसाला चिपक गया है। अब इस पॉइंट पर हम पानी डालेंगे अपना शोरबा बनाने के लिए। अब शोरबा हमें ये काफ़ी इसमें पतला चाहिए होता है, तो अभी हम हिला के देख लेते हैं कि कितना हमारा हुआ है शोरबा। फिर हम आपको बताते हैं कि हमने पानी कितना डाला। ये देखें, सब अच्छी तरह से साइड से भी ले लें, जो भी चिपका हुआ है। सारे मसाले यमी यमी हमारे पतीले में आ जाने चाहिए। ये देखें, ये हमने डाला है 1.5 कप पानी डाला है। पूरा हमने
2 कप हमने पानी डाल दिया। अब इस पॉइंट पर हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो इस डिश को इतना यमियर बना देगा और एक किक देगा जिसकी वजह से ये डिश बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे पास देखिए ये इमली है। इमली तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी भर के है, सीडलेस है हमारी इमली। बस अब इसको हम ऐसे ही बिना कुछ किए ऐसे ही थोड़ा सा ब्रेक करके, बस देखें इस पॉइंट पर हम ढक्कन लगा के 5-7 मिनट इसको दम पे दे देंगे। अच्छा देखिए 5 मिनट हो गई है। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और खोल के देखते हैं। देखें कितना यमी लग रहा है, ये देखिए। और इमली भी कैसी नरम नरम सी हो गई और इसकी जो खटास है वो क्या कहते हैं शोरबे में इसको इतना ज़बरदस्त बना देती है। चले जी, तो हम डिश आउट करते हैं। देखा कैसे झटपट ज़बरदस्त सा तैयार हो गया 10 मिनट में। चले अब हम ट्राई करते हैं। बिलीव मी, ये बिज़ी दिनों की याद है लेकिन ख़तरनाक है। बिज़ी होकर भी जब ये खाते थे घर का एकदम मामूली सा खाना, गरम गरम मज़ेदार सा, थकन उतर जाती थी। और आज भी वो जायका ऐसे ही याद दिला रहा है गज़ब का। चलें आप भी बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर लौटती हूँ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।